Hello everyone. Now today's topic is the cell structure and the function. यानी कि cells का structures कैसा होता है और उसका function कैसा होता है. Understand? Now let's begin. You have learned that each living organism has many organs. है ना? हर living organism को बहुत सारे organs होते हैं. जैसे हमें हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वैसे हर ऑर्गेनिज्म को हर उसका ऑर्गन्स होता है. नो यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट. क्या क्या होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर में? जैसे ईसो माउथ से स्टार्ट होता है, फिर ईसोफेगस होता है ना, उसके बाद में फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. इस प्रकार से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसी को हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम. चलो, देन ईच ऑर्गन्स इन द सिस्टम परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन. ये आपको पता है कि हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है. माउथ का क्या फंक्शन है हमारे इसमें? माउथ को क्रशिंग द फूड मटेरियल्स. देन ईसोफेगस इज द फूड पाइप, उसको नीचे स्टमक तक लेके जाता है ना. उसके बाद में स्टमक डाइजेशन करता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकालता है. तो ये सब सारे फंक्शन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबका अलग अलग फंक्शंस है. चलो देखते हैं. तो क्या करता है? सच एज द डाइजेशन. मेन क्या है उसका? डाइजेशन. उसके बाद में होता है एसिमिलेशन. डाइजेशन आपको पता है व्हाट इज डाइजेशन. एसिमिलेशन मतलब उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको निकालना, एंड द एब्जॉर्प्शन, और सारे शरीर में उसको स्प्रेड कर देना, फैला देना. दैट इज ऑल न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर में, ब्लड के अंदर में डालना. दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन. नाउ सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट. अब आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर. ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्लांट्स पे. तो प्लांट्स में भी यही फंक्शन होता है, परफॉर्म द स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. देखो यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन. हर उसके भी जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं उसमें. फॉर एग्जाम्पल रूट्स. क्या है रूट का फंक्शन? हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इसका रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. क्या करता है वो? वाटर्स एंड मिनरल्स. ठीक है, ये उसको एब्जॉर्प्शन करता है. अब लीव्स का फंक्शन क्या है? एज यू हैव लर्न, लीव्स एज यू हैव लर्न इन क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. व्हाट इज दिस कॉल्ड? द सिंथेसिस ऑफ फूड. सिंथेसिस मीन्स टू मेक, बनाना, है ना. तो फिर फूड किससे हेल्प बनाता है? लाइट के. यस, करेक्ट, लाइट के इससे बनाता है, और लाइट से वो फूड बनाता है, और पूरे झाड़ों में फ्रॉम बॉटम टू द टॉप या टॉप टू द बॉटम पूरा फूड सप्लाई करता है. समझ में आ गया? नाउ ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड द टिश्यूज. ये हो जाता है टिश्यू. यानी हर ऑर्गन किससे बना है? स्मॉलर पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू. एंड द टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये एक सेल, ठीक है, दिस इज द सेल. ठीक है, ये दिस वन सिंगल सेल. अब मैं इसको बोलूंगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स. यहाँ पे क्या लिखा है? देखो यहाँ पे टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. अगर यही बहुत सारे सेल्स यहाँ पे अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, और इसको यहाँ न्यूक्लियस भी डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स. तो इन पूरे को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू. समझ में आ गया? इसको बोलेंगे हम टिश्यू. अब इसी से ही हम पूरा बनता है हमारा, हर टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है. ये सब ग्रुप ऑफ सेल्स का एक टुगेदर एक जगह जमा हो जाता है. फिर उसका लीवर बनता है, फिर उसका हार्ट बनता है, उसका स्टमक बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल थिंग. एंड दे हैव द स्पेसिफिक फंक्शंस. पहली बात तो ये उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है. आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं. पहली रियलाइज्ड दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज. ठीक है, पहले रियलाइज दैट ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है वो कैसे बने? अभी समझ में आया? जो अभी मैंने बताया आपको, ऑर्गन के टिश्यूज से बने हुए. ठीक है, टिश्यूज से बने हैं. नाउ विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स.
फिर बाद में वो अगर उसके और डीप में जाएंगे तो फिर हमें सेल्स दिखाई देते हैं, द सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको यहाँ पे ख्याल में रखना, अ सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी हमारे जीवन का क्या आधार है, सेल ही क्या है, एक आधार है, अ स्ट्रक्चरल यूनिट। और एक एक सेल से हम बने हुए हैं, हर सेल से टिश्यूज बनाए, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से फिर बॉडी डिजाइन बनाए, है ना। ये सारा चीज सेल से बनाए, टिश्यूज से बनाए। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक नया टॉपिक हम लेने वाले हैं आज, द पार्ट्स ऑफ द सेल्स। अब आ जाता है, चलो अब सेल्स के पार्ट्स क्या हो सकते हैं। तो पहला हम पार्ट लेंगे सेल मेम्ब्रेन, यानी अगर ये सेल है, ठीक है, उसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, ये भी उसका एक पार्ट हो गया, ठीक है। उसके अंदर में साइटोप्लाज्म हो गया, ये भी उसका एक पार्ट है। फिर आउटर मेम्ब्रेन जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये सेल मेम्ब्रेन, तो वो आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। फिर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है अंदर में, और इसके अंदर में जाएंगे तो ये ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है, वही हम पढ़ने वाले आज। चलो देखते हैं, द बेसिक कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स है ना वही पार्ट्स, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर द सेल मेम्ब्रेन। पहला वाला हमने देखिए आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, यानी कि ये जो हो गया, ये जो जो हमें बता रहा हूँ डॉट 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 स्ट्रक्चर, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो द साइटोप्लाज्म एंड द, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के एनक्लोज्ड है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर में एनक्लोज्ड है, ठीक है। आर कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैंने बताया था। अभी और एक चीज यहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके जस्ट सेल मेम्ब्रेन के जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बस जस्ट बाजू में है, तो हम उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल्स, क्या हो गया, ये सब यही मेम्ब्रेन क्या करता है, सभी सेल्स को सेपरेट करता है फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, यानी ये जो सराउंडिंग मीडियम्स के अंदर में जितने भी कंपोनेंट होगा, अभी तो अभी मैं यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया हूँ, प्लांट सेल के अंदर में वैक्यूल होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स होता है, अलग करता है, कौन करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस, पोरस मतलब क्या हो गया, अगर इसके अंदर में मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुत सारे छोटे 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 होल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द, बहुत इतना माइन्यूट दिखता नहीं है उसके अंदर, ताकि मटेरियल्स अंदर जाके एंड अलाउज द, समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड अलाउज द, क्या अलाउ करेगा, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस और द मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड द आउटवर्ड। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम फिर से बना देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिगर डायग्राम यहाँ पे, ये हो गया न्यूक्लियस, तो यहाँ से देखो अंदर मटेरियल आ रहा है और यहाँ का मटेरियल बाहर जा रहा है ना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दोनों दोनों को ख्याल में रखें, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, ये भी एक उसका कंपोनेंट हो गया, वो अब बाद में पढ़ेंगे हम उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो आगे बात समझ में, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 8.3। क्या है इसके अंदर में, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स, अगर आपको एक बेसिक कंपोनेंट देखना ही है ऑफ द सेल तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग टेक एन ऑनियन बल्ब, ठीक है, ऑनियन बल्ब को लेंगे हम, आपके घर में होता ही है ऑनियन, तो उसमें आप देख सकते हैं। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, वी कैन सेट द पील, प्याज में अगर हम देखते हैं तो सूखा सूखा जो ऊपर का वो सब कवरिंग निकाल देना है, ठीक है। एंड यू कैन इजीली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लैशी व्हाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब। फिर आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे व्हाइट लेयर्स होते हैं। अगर किसी ने प्याज लिया है व्हाइट वाला, आजकल के दो प्याज आ गए, एक तो पिंक वाला है ना, लाल प्याज, और हम इसको बोलते हैं सफ़ेद प्याज, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, विद इन द हेल्प ऑफ द फोर्सेप, उससे फोर्सेप से उसको निकालेंगे। व्हाट इज दिस फोर्सेप कॉल्ड, के क्या होगा फोर्सेप, लेडीज लोग अच्छे से जानते हैं, आईब्रोज में निकालने के लिए वो जो फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं वही रहता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो वो फोर्सेप। और इवन विथ योर हैंड ऑल्सो यू कैन टेक इट आउट, दोज हु हैव द nails and all that, so they can easily take it out this. You can also break the onion bulb, अगर वो भी नहीं है, नहीं कर सकते तो आप सीधा उसको ब्रेक कर दो ऑनियन बल्ब को, एंड सेपरेट आउट द थिन लेयर्स, और उसके फिर बारीक बारीक जो लेयर्स होते हैं उसको निकालना है आपको।
प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन ऑनियन पील। अब अगर आपने पील निकाल लिया तो उसको इमीडिएटली पहले वाटर में डालना पड़ेगा, ठीक है। वाटर में डालने के बाद वो जो पील को स्मॉल पीस ऑफ द थिन ऑनियन पील, ड्रॉप वाटर एंड ग्लास स्लाइड। ये ग्लास स्लाइड होता है, जैसे आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये ग्लास स्लाइड होता है, इसको हम स्लाइड बोलते हैं। इसके ऊपर में आपने उसको रख दिया, ठीक है, ये आपने रख दिया। देन आपने क्या किया उसके बाद में, एट द ड्रॉप ऑफ द मिथिलिन ब्लू। और व्हाट इज दिस मिथिलिन ब्लू? मैंने बताया था कि कलरिंग करने के लिए बहुत सारे स्टेन्स होते हैं, ये हमने पढ़ चुका है। तो वो स्टेन क्या लेना है हमें, यहाँ पे मिथिलिन ब्लू स्टेन लेने का है, और वो डाल दिया आपने यहाँ पे सॉल्यूशन इन द लेयर एंड प्लेस द कवर स्लिप। अब इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर कवर स्लिप होती है इस प्रकार से, या स्क्वायर टाइप की, या तो वो या गोल भी होती है। तो ये हो गई कवर स्लिप, ठीक है, कवर स्लिप, और ये हो गई ग्लास स्लाइड, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू डू व्हाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप, एंश्योर दैट देयर इज नो एयर बबल। यानी जब आप प्लेस कर रहे हो तो नो एयर बबल शुड एंटर, ऐसा प्लेस करना है कि अगर हमने अच्छे से नहीं डाला तो एयर बबल्स आ जाएगी, और यहाँ पूरे एयर बबल्स यहाँ पे जमा हो जाएगी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वो स्किल्ड से आता है, पहली बार नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार करने के बाद आपको अच्छे से आने लगेगा। तो हम ये करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। जैसे स्कूल शुरू हो जाती है वो हम लोग प्रैक्टिकल्स 9th में स्टार्ट कर देंगे। आपका ये है ऑनियन बल्ब का ही है आपका, ठीक है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, देन व्हाट यू हैव टू डू, दिस स्लाइड टू बी प्लेस्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। व्हाट यू विल सी दैट सम सेल्स लाइक दिस स्ट्रक्चर्स, सपोज ब्रिक जैसे बॉल देखे थे हमने, इस प्रकार के सेल्स दिखेंगे उसमें, अंदर में वो हमने ये पहले ही पढ़ चुका है सबसे स्टार्टिंग में। ये इस प्रकार से सेल्स के स्ट्रक्चर्स दिखाए, टिश्यूज के स्ट्रक्चर दिखेंगे। अब क्या बोलता है, ड्रॉ एंड लेबल यू कैन कंपेयर विद दिस फिगर नंबर 8.5। हमने 8.5 पहले भी देख चुका था। तो और आगे देखेंगे, क्योंकि अभी हम यहीं पर एंड कर रहे हैं अपना, तो उसके बाद हम देखेंगे। तो क्या हमको देखना है, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रॉ एंड लेबल यू मे कंपेयर विद दिस फिगर नंबर 8.5। तो 8.5 में भी यही ऐसा ही दिखाई दिया था, इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, है ना। तो समझ में आ गया है बच्चों आपको। यहाँ ही हम एंड करते हैं अपना सेशन, कल फिर हम नए टॉपिक में लेके हाजिर होंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.